क्या कांग्रेस सरकार भी आई, बीजेपी की सरकार भी आई, हमने खूब दोनों सरकारों से लड़ाई करी, परंतु कच्ची बस्तियों के लिए किसी ने पूरे जयपुर शहर की कच्ची बस्तियों में कोई मदद नहीं की। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत। अक्सर हम उस गाने को दोहराते रहे हैं जहां ये कहा गया, चलते चलते राहों में बहुत से लोग मिलते हैं, कुछ भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। लेकिन याद जो रह जाते हैं उनमें कुछ ना कुछ खूबियां होती हैं। ऐसे ही खूबियों के धनी हैं प्रेम कोहली, जो आज हमारे साथ बैठे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में। प्रेम कोहली कच्ची बस्ती में रहते हैं, लेकिन इनका दिल महलों में रहने वाले लोगों से भी बड़ा है। कच्ची बस्ती में रहने के बावजूद कच्ची बस्ती के लोगों के हक के लिए लड़ते हुए जब जब प्रेम कोहली आगे बढ़े तो भूमाफियाओं ने इन्हें खरीदने की कोशिश की। आज से लगभग 20 वर्ष पहले, 40 वर्ष पहले कुछ लोग 80 लाख रुपए लेकर आए, कुछ लोग करोड़ों रुपए लेकर आए, लेकिन उन तमाम लालच को ठुकराते हुए कच्ची बस्ती में गरीब की तरह ही जीते रहे और उनके हक और अधिकार के लिए लड़ते रहे। आज इनकी कहानी सुनते हैं। कच्ची बस्ती के नागरिकों के लिए इनका संघर्ष क्या है, ये सुनते हैं। सबसे पहले आपका सवाल, आपका जीवन कच्ची बस्ती के साथ कब से शुरू हुआ और क्या कहानी रही और किस तरीके से आप एक 5 सितारा होटल के आंगन से अपनी बस्ती के लोगों को लेकर जयपुर की वर्तमान गुजर की थड़ी में रामदेव नगर के रूप में बसे? मेरा नाम प्रेम है। मैं बाबा रामदेव नगर विकास समिति का अध्यक्ष भी हूँ और इस कच्ची बस्ती के लिए शुरू से ही जब 1985 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति जियाउल हक वनडे क्रिकेट मैच देखने के लिए अपने स्टेडियम में, मानसिंह स्टेडियम में आ रहे थे, तब हमारा कब्जा, गरीबों का कब्जा जयमहल पैलेस के सामने अडवेरी पुलिया पे था। तुरंत हमें जीडीए ने वहाँ पर से खदेड़ने की कोशिश की कि यहाँ से हटो तुम, राष्ट्रपति का कमरा बुक है रामबाग जयमहल पैलेस में। तो मैंने उनसे यही सवाल किया कि एक पाकिस्तान का राष्ट्रपति आ रहा है और हम गरीबों को आप खदेड़ रहे हो, हम कहाँ जाएंगे? हमें पहले ज़मीन दो, अगर ज़मीन नहीं देते हो तो आप हमें खदेड़ने के लिए आ जाना। एक एक रोड पे बच्चा, औरतें, हम सब रोड पे सो जाएंगे। समझे, इसको देखते, हमारे विरोध को देखते हुए उन्होंने राष्ट्रपति का कमरा रामबाग पैलेस में बुक करवाया। फिर उसके बाद में जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारी हमसे मिले और उस वक्त कांग्रेस के एमएलए शिवराम शर्मा थे। शिवराम जी ने बुला करके एक मीटिंग लेकर के हमसे पूछा कि आप क्या चाहते हो? मतलब बाबूजी, हम ये चाहते हैं कि हमको स्थायी ज़मीन मिले ताकि हम फुटबॉल के वहाँ पर धक्का खाते फिरते नहीं रहेंगे। हमें ज़मीन दिखाओ, जब तो हम खाली करेंगे, ज़मीन नहीं दिखाओगे तो हम यही फुटपाथ पे बसे रहेंगे। तो कुछ दिनों बाद 14/4/87 को जयपुर विकास प्राधिकरण के हल्का पटवारी, तहसीलदार सहित हमें ज़मीन का मौका गुजर की थड़ी पर दिखाया। 14/4/87 को जो ज़मीन दिखाई उसके पास में कंपोस्ट फैक्ट्री थी, जो जयपुर का पूरा कचरा वहाँ पर पड़ता था। तो हमने उसी ज़मीन को कहा कि यही ज़मीन हमें चाहिए। जब से जयपुर विकास प्राधिकरण ने हमको यहाँ पर बसाया, तब से मैं संघर्ष करते आ रहा हूँ कच्ची बस्ती के विकास के लिए और कच्ची बस्ती के प्लॉटों के लिए और पट्टों के लिए। जब हमारे कच्चे कच्चे झोपड़े थे, गरीब आदमी रोज़ कमावे रोज़ खावे, मैंने अपना प्रयास जारी रखा कि 2 पैसे बचाओ
और 2 पैसे बचा बचा के अपने घर को पक्का करो, पक्के ईंटों से बनाओ। तो आज हमारी बस्ती उसी रास्ते पे चल कर के आज बड़े बड़े मकान, स्थायी मकान बन गए। झोपड़ों का जो था समय वो लोग भूल गए। आज हमारे बस्ती में पढ़ने के लिए हमने सरकारी स्कूल भी खोल रखी है, आंगनवाड़ी भी खोल रखी है, बहुत शिक्षा समिति के तरफ से भी स्कूल चालू है हमारे बस्ती में। आज हमारे बस्ती के बच्चे पढ़ लिख करके शिक्षित होकर के MA BA तक पढ़ रहे हैं। MA BA तक पढ़ रहे हैं। बाबा रामदेव नगर कच्ची बस्ती के बारे में मैं आपको बता दूं, अब वो कच्ची बस्ती नहीं है, अब तो बाबा रामदेव नगर की एक अपनी विकास समिति भी बन चुकी है। इससे पहले बहुत से लोगों ने यहाँ राजनीति की, अभी भी राजनीति कर रहे हैं, कच्ची बस्ती में रहने वाले लोग ही हैं। हम सच को सच की तरह पेश करते हैं। हमें पता है हमारी लड़ाई बड़े भूमाफिया से, बड़े लोगों से है, लेकिन अगर गरीब व्यक्ति के लिए कोई खड़ा नहीं होगा तो फिर उनका कौन आवाज़ सुनेगा, उनकी आवाज़ को बुलंद कौन करेगा। लिहाजा भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के रूप में हम इनके बीच में काम कर रहे हैं। अब एक और संगठन का जन्म हो चुका है। जी हाँ, अब सुना है एकीकृत कच्ची बस्ती महासंघ का भी जयपुर जिला का अध्यक्ष प्रेम कोहली जी को बना दिया गया है और इनके नेतृत्व में सभी कच्ची बस्तियों में एक लड़ाई हम लोगों ने छेड़ दी है। भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी, एकीकृत कच्ची बस्ती महासंघ, बाबा रामदेव नगर कच्ची बस्ती विकास समिति और गांधी टीवी तथा तमाम जितने भी चैनल के लोग, जितने भी पत्रकार लोग हमारे साथ आ रहे हैं, उन सब के साथ मिलकर एक बड़ी लड़ाई हमने छेड़ दी है कच्ची बस्ती मुक्त भारत के लिए। क्या कहना चाहेंगे आप कि क्या कभी कच्ची बस्ती का भला हो सकता है? क्या आप पहले कांग्रेस में थे, फिर बीजेपी में रहे और फिर वापस कांग्रेस में चले गए और फिर वापस बीजेपी में आए, तो ये जो पार्टी बदलने की यात्रा है इसका क्या कारण रहा है? इसका कारण ये रहा है, क्या कांग्रेस सरकार भी आई, बीजेपी की सरकार भी आई, हमने खूब दोनों सरकारों से लड़ाई करी, परंतु कच्ची बस्तियों के लिए किसी ने पूरे जयपुर शहर की कच्ची बस्तियों में कोई मदद नहीं की। इन्होंने ये सोच रखा है कि कच्ची बस्तियों को कोई रैली निकाले, कोई मीटिंग हो तो इनकी भीड़भाड़ आ जावे और इनके वोट पक्के हैं हमारे लिए, ये वोट देने के लिए तैयार बैठे हैं। मेरा जयपुर शहर कच्ची बस्ती के लोगों से आह्वान है कि हमारे बस्ती के अंदर जो दलाल, भूमाफिया, शराब माफिया है, इनका डटकर विरोध करो और विरोध करके आगे हमसे मिल करके चलो और इस लड़ाई को हम जीतेंगे और 100% जीत करके सरकार को मजबूर करेंगे कि उसी स्थान पर हमें पट्टे दे दिया जाए। आज धारावी कच्ची बस्ती जो पूरे इंडिया की सबसे बड़ी कच्ची बस्ती है, उस कच्ची बस्ती के लिए प्रधानमंत्री ने कई करोड़ों रुपए दिए और उसी जगह पे, उसी स्थान पर उसको बसाया जा रहा है। तो क्यों हमें नहीं बसाया जाए? हम भी ये प्रण करें कि आज विकसित भारत में जो प्रधानमंत्री का सपना है कि सबको, गरीबों को आवास मिले, शुद्ध पानी मिले, बिजली मिले, हमारी आशा फिर जगी है कि ऐसे प्रधानमंत्री जो हमारे देश के हैं उनसे हम आशा करते हैं, लेकिन कोशिश हमारी जरूर होनी चाहिए कि हम लड़ाई करें, अपने अधिकारों के लिए लड़े और सरकार के पास में पत्र व्यवहार करें और सब एकजुट होकर के जयपुर शहर की कच्ची बस्ती अगर जिस दिन उठ गई, जिस दिन कच्ची बस्ती वालों ने ये सोच लिया कि हम कच्ची बस्ती वाले इकट्ठे होकर के हमारे पट्टे के लिए लड़ेंगे, उस दिन सरकार को मजबूर होकर के यथास्थान जहाँ पर आप बैठे हो वहीं पर पट्टे देने पड़ेंगे। भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी घुमंतु समाज के लिए काम कर रहा था। राजस्थान की 12 जिलों में हम काम कर रहे थे, शहरी इलाकों में छोड़कर, क्योंकि शहरी इलाकों में जो कच्ची बस्तियां हैं उनमें घुमंतु समाज के लोग तो रहते ही रहते हैं, लेकिन दूसरे समाज के लोग भी रहते हैं। लेकिन हमारी जो लड़ाई थी वो घुमंतु समाज के लिए थी और उसी दौरान हमें कुछ लोग आकर मिले और उन्होंने कहा कि मोदी जी के सपनों का भारत ये है। उन्होंने बताया कि वे क्या क्या कर रहे हैं। तब हमारी आंखें खुली और हमने विधानसभा चुनाव से पहले
बीजेपी का दामन थामा। उनमें प्रेम नेता की बस्ती में रहने वाले बहुत से लोग थे। रोड़ी देवी, नंदू, गीता, मीरा, मंगू, अमित, विकास, बहुत से लोग थे जो उस समय हमारी इस यात्रा में साथ रहे और आज भी आगे बढ़ रहे हैं। लिहाजा एक आशा जगी है कि विकसित भारत कच्ची बस्ती युक्त भारत तो हो नहीं सकता, विकसित भारत कच्ची बस्ती मुक्त भारत ही होगा। उस यात्रा को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। आपसे पूछना चाहते हैं, आने वाले दिनों में और पिछले दिनों में हमने देखा है कि आपकी लड़ाई चल रही है भूमाफियाओं से, तो आपकी बस्ती के नियमन में या आपकी बस्ती को वहीं बाबा रामदेव नगर को वहीं पट्टा मिले, उस मामले में क्या दिक्कतें आ रही है? फिलहाल कुछ बीजेपी के नेता भी आके गए, वो कौन थे, उन्होंने क्या वादा आपको किया? मेरे बस्ती में ये अड़चन आ रही है, क्या सरकार जानते हुए कि इस जमीन पर मुकदमा है हमें बसा दिया 14/4/87 को। हमें पता नहीं था कि जमीन पर मुकदमा है और इस मुकदमे के पीछे हमने 40 साल बिता दिए। आज तक ये लड़ाई कहते हैं कि स्वतंत्रता सेनानी की जमीन है। वो स्वतंत्रता सेनानी के लड़के देवेश सिंह चौहान, इन्होंने हमारी गरीबी को देखा और उन्होंने ये कहा कि मैं आपके साथ हूँ, मेरे पिताजी की ज़मीन है, आप बसो, आपको कोई उठाएगा नहीं है यहाँ पर, मैं आपको ज़मीन मेरी दे रहा हूँ। वैसे भी सरकार ने हमें बसा रखा है। दोनों तरफ से हम जीत में है, हार में नहीं है। स्वतंत्र सेनानी भी ये कह रहा है ज़मीन मालिक कि आप बसो, हम आपके साथ है, और जीडी भी कह रहा है कि हम आपके साथ है। तो हमारी यही दिक्कत है कि क्यों हाई कोर्ट का जीडीए अपील कर रही है। हाई कोर्ट के अंदर जीडीए एक मीटिंग ले और खातेदार और जीडीए इसका कोई हल निकाले, और 40 साल से हम बैठे, हमें इस स्थान पर हमें पट्टे दे दिया जाए। अब हाल ही विधानसभा चुनाव के बाद में हमें एक प्रिय एमएलए मिले जिनका नाम है गोपाल शर्मा जी। उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया कि मैं आपके लड़ाई के साथ हूँ, मैं लड़ करके आपको यथास्थान बसाऊंगा। हमारी बात बीजेपी के बड़े बड़े पद अधिकारियों से भी हुई है, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया कि आपके लड़ाई के साथ हम बैठे, आप चिंता मत करो, आपको यथास्थानी हम बीजेपी सरकार से लड़ करके पट्टे यथास्थानी दिलवाएंगे। हम आशा करते हैं गोपाल जी शर्मा जी से कि आपने जो वचन दिया है हमें, आप वचन निभाना, हम हमेशा आपके साथ हैं। हम हमेशा आपके साथ हैं। साथियों, सत्ताएं बदलती रही है, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, नेता भी बदलते रहे हैं, कभी कांग्रेस के लोग जीतते, कभी बीजेपी के लोग जीतते, लेकिन यह पहली बार एक आशा जगी है कि कच्ची बस्तियां जो लंबे समय से जहां रह रही है उन्हें वहीं पर पट्टा दिया जाना संभव हो पाएगा, और यह नए कानून से ही होगा। बहुत से संगठन बने हुए हैं प्रेम जी, बहुत से स्वयंसेवी संस्थाएं भी हैं, बहुत से राजनीतिक दल भी हैं, बहुत से संगठन आपके बीच में भी आए होंगे। आप भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी से क्यों जुड़े, और क्या लगता है कि भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी आप लोगों के अधिकार को दिला पाने में सक्षम होगी? क्या कारण है, क्या नीति है भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी की जिससे प्रभावित होकर आप इस आंदोलन को आगे लेकर चल रहे हैं? 40 वर्षों से कई संगठन मेरे पास आ गए, उन्होंने यही आश्वासन दिया कि हमारे साथ जुड़ो, हम आपकी समस्याओं को हल करेंगे। लेकिन आज तक जो भी संगठन आया उन्होंने अपनी रोटी सेकी है, हमारे तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। इस बात को देखते हुए भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी जो फिलहाल अब आई है, उनके कार्य को देखते हुए, उनके ईमानदारी को देखते हुए हम उनसे जुड़ चुके हैं, और हमें पूर्ण विश्वास है कि अब भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी हम कच्ची बस्ती वालों को जोड़ करके हमारे लिए संघर्ष करेगी, हमारे लिए लड़ाई करेगी, और हमें
यथास्थान वही के वही पट्टे में दिलवाएगी। हमें पूरा भरोसा है और तन मन धन से हम भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के संग लगे हैं और लगे रहेंगे। और जयपुर शहर की सारी कच्ची बस्तियां उनके अंदर जा करके हर कच्ची बस्ती वाले को समझाएंगे, हर कच्ची बस्ती वालों को जोड़ेंगे भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी से, और हम सारे कच्ची बस्ती वालों को सरकार से लड़ करके पट्टे यथास्थान दिलवाएंगे। सरकार से लड़कर पट्टे यथास्थान दिलवाएंगे। एक सोच थी जब भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के रूप में हम कच्ची बस्तियों में पहुंचे, चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों का मामला अलग है, लेकिन शहरी क्षेत्र में बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिन कस्बों में कच्ची बस्ती बसी हुई है, कच्ची बस्ती वहीं रह गई। उन्हीं कस्बों में आसपास पड़ी खाली जगह पर लोगों ने आलीशान मकान बना लिए। उनको कैसे तो परमिशन मिली, किस प्रकार उनको बिजली के कनेक्शन मिले, किस प्रकार जेडी ने आंख बंद की, यह सोचने का विषय। खाली जमीन में, आसपास पड़ी हुई जमीन में, बाबा रामदेव नगर के कच्ची बस्ती के मामले में भी यही देखने को आ रहा है कि लोग गिद्ध की तरह सरकार की संपत्ति को नोच नोच कर खा रहे हैं। हमने लड़ाई लड़ी और लड़ाई अभी भी जारी है। यह जंग एक युद्ध है हमारे लिए, कच्ची बस्तियों को हक दिलाने के लिए। सवाल है सीधा सरकार से कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिन कस्बों में कच्ची बस्ती बसी हुई थी, उन कस्बों में कच्ची बस्ती को तो पट्टे मिले नहीं, लेकिन उन्हीं कस्बों में आसपास कई आलिशान मकान बन गए, कॉलोनी बन गए, भूमाफियाओं ने पट्टे काट दिए। बाबा रामदेव नगर के मामले में क्या कहानी है, वो भी हम प्रेम जी से सुनना चाहेंगे। बाबा रामदेव नगर की ये कहानी है कि जब जयपुर विकास प्राधिकरण ने 14/4/87 को पत्र व्यवहार से हमें बसाया था, उस वक्त यह जमीन 39 बीघा खाली पड़ी थी। धीरे धीरे जैसे हम बसे, वैसे धीरे 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 भूमाफिया जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों से साठ गांठ कर कुछ खाली जमीनों पे कॉलोनियों के पट्टे काटे। उनको पूरे जयपुर विकास प्राधिकरण के भ्रष्ट अधिकारियों ने पूरी सहूलियत दी और हम वहाँ के वहाँ बैठे, हम रो रहे, गा रहे, पत्र व्यवहार भी कर रहे। मैं यहाँ तक राज्य सरकार और केंद्र सरकार, मैं स्वयं राजीव गांधी से मिला हूँ, नरसिम्हा राव जी से मिला हूँ, सबके पत्र मेरे पास पड़े हैं। लेकिन इन भ्रष्ट अधिकारी और भूमाफियाओं के वजह से सरकारें हमें हमारी सुनवाई नहीं कर रही है। मैं अब बीजेपी सरकार को यही कहना चाहता हूँ कि जयपुर शहर की कच्ची बस्तियाँ जिनको आप पट्टे नहीं दे रहे हो, उनमें यही कहानी है कि भ्रष्ट अधिकारी जयपुर विकास प्राधिकरण के और ये भूमाफिया जो मिले हैं, इन्होंने कच्ची बस्तियों के पट्टे के लिए रोक लगा रखी है ताकि जमीनें बेच के कच्ची बस्तियों की करोड़ों रुपए हम कमावे। मैं भाजपा सरकार को चेतावनी और इनका होश लाना चाहता हूँ। क्या ये समस्या जो है, अगर आपने इस समस्या को गौर कर लिया तो योगी सरकार जो कर रही है यूपी के अंदर, वही हाल राजस्थान में भी करे। गरीबों के मकान के ऊपर जो कब्जा करना चाहता है भूमाफिया और भ्रष्ट अधिकारी जो जयपुर विकास प्राधिकरण में बैठे हैं, जो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, समझे ना, और हम गरीबों को धक्का दे रहे। मैं भाजपा सरकार से यही कहना चाहता हूं, क्या इनकी जांच करो और कच्ची बस्ती जयपुर शहर के लोगों को अगर आप पट्टे दे दोगे तो ये देख लेना भविष्य में कभी भी कांग्रेस का साथ कोई कच्ची बस्ती देने वाला नहीं, वो साथ बीजेपी सरकार का ही देगा। लेकिन मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इनकी जांच जरूर करें। क्या कच्ची बस्तियों में जो खाली पड़ी भूमि पे जो भूमाफिया ने साठ गांठ कर जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों से पैसे खा करके कॉलोनियां बसाई है, वो गलत है। और आज भी हमने कार्रवाई करी, हमें कागजातों के अंदर जयपुर विकास प्राधिकरण ये कहती कि ये गलत है कॉलोनियां, लेकिन फिर भी वो कॉलोनियां तोड़ी नहीं जा रही है।
उस कॉलोनियों से पैसे खाए जा रहे, आधिकारिक पैसे खाए जा रहे। मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ कि इनकी तुरंत जांच बिठाए और जांच बिठा के गरीबों को राहत, भाजपा गरीबों को राहत दिलाए। एक बात गौर करने योग्य है, तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिंह राव तक ये गए और वहां से भी आदेश आया, उस आदेश की पालना नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? और अब भी आदेश तो आने वाले हैं, लेकिन पालना होगी या नहीं होगी, इसकी रखवाली कौन करेगा? भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी का जो अभियान है वो इसी को लेकर है कि पल पल की खबर हमें मिलती रहे कि हमारी कच्ची बस्तियों के लिए क्या हो रहा है। हमने कलेक्टर के आदेश आए हुए हैं भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के पास कि तहसीलदार जाएं, कच्ची बस्तियों का सर्वे करें। हमारा एक सवाल है, आज से 40-50 वर्ष पहले आपने कुछ लोगों को कच्ची बस्ती में लाकर बसा दिया, उनका सर्वे भी कर लिया और उनको पट्टे दिए नहीं। अब उनके बच्चे, 50 वर्ष पहले अगर किसी का जन्म हुआ होगा तो आज वो 50 साल का उम्र है, उसके भी बच्चे होंगे और उसके तो पोते भी हो गए होंगे। तो वो जो बड़े हुए परिवार हैं उनका क्या होगा? और फिर इसी के साथ कच्ची बस्तियों में सक्रिय कुछ भूमाफिया जो पैसे के दम पर इन गरीबों की झोपड़ियां खरीदकर अमीर लोगों को बेच देते हैं, उनका क्या होगा? और जैसे इन्होंने कहा कि कच्ची बस्ती के कस्बे में कुछ अवैध कॉलोनियां डेवलप कर देते हैं, और वो अब बाबा रामदेव नगर के मामले में यही तो बात सामने आ रही है। आसपास के खाली पड़ी हुई जमीन में लोगों ने कॉलोनियां बना ली और नकली कागजात बनाकर, पट्टे बनाकर कब्जे कर लिए, निर्माण कार्य चल रहे हैं। सैटेलाइट की गूगल मैपिंग साफ दिखाएगी आपको, लेकिन जेडीए के लोग शिकायत होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। तो ये इस कार्रवाई के लिए भी हम आने वाले समय में कार्य करते हुए नजर आ जाएंगे। सीधा सा सवाल है प्रेम जी आपसे कि अब आपका अगला पड़ाव क्या है? क्योंकि अब तो आप एकीकृत कच्ची बस्ती महासंघ के भी जिला अध्यक्ष हैं और भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी से भी आप जुड़े हुए हैं और बाबा रामदेव नगर विकास समिति के भी आप अभी अध्यक्ष हैं। अब आगे आपकी क्या योजनाएं हैं? आप सभी तमाम कच्ची बस्ती के नागरिकों के बीच में कब तक जाने वाले हैं और उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? आज हम भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी से जुड़ चुके हैं और पूरी आशा है हमें कि इस सोसाइटी से जुड़ करके हमारा कार्य होगा। और मैं जयपुर शहर की कच्ची बस्तियों में स्वयं दौरा करूंगा और कच्ची बस्ती वासियों को जागरूक करूंगा ताकि वो अपने अधिकार के लिए सही लड़ाई लड़े। और एक बात और कहना चाहता हूँ कच्ची बस्ती के निवासियों को, जयपुर शहर के, क्या जो दलाल आपके बस्ती में है, जो भूमाफिया आपके बस्ती में है, जो शराब माफिया आपके बस्ती में, जो इस बस्ती को पट्टे दिलवाने के लिए काम नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे लोगों को छोड़ो। आप भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के साथ जुड़ो, हमारे साथ जुड़ो और बहुत जल्दी 2-3 दिन के बाद मैं हर कच्ची बस्ती का दौरा करूंगा और हर कच्ची बस्ती के नागरिकों को जागरूक करके ये लड़ाई अंतिम निर्णय तक हम पहुंचा देंगे, जब तक हमें इस भूखंड के पट्टे यथास्थान सरकार नहीं देगी। सरकार जब तक हमें यथास्थान पर पट्टे नहीं देगी तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। अब इस लड़ाई पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। आप देखिए, हमारी डिमांड हर सरकार में यही रही है कि जहां हम रह रहे हैं वहीं हमें पट्टा मिले, लेकिन जिन जमीनों में हम रह रहे हैं वो जमीनें या तो अदालत में हैं, या वो जंगलात की जमीन है, या वो चरागाह की जमीन है, या वो ऐसी जमीन है जिसका वर्तमान कानून के अनुसार पट्टा देना संभव नहीं है। अब सरकार के सामने क्या एक दिक्कत और आ गई है, किसी जमाने में आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले दूर की जो जमीनें थी वो सस्ती हुआ करती थी, जयपुर शहर के बाहर की जमीन सस्ती हुआ करती थी। अब जयपुर शहर से चलकर दूसरी जिले के सीमा में घुस जाओगे ना तो आसपास बहुत सारे तो जिले बन गए, तो अब जिले भी नजदीक आ गए। तो जयपुर शहर के अंदर की जो भी जमीनें हैं, जयपुर शहर जैसी जितने भी शहर हैं पूरे भारत में, पूरे राजस्थान में, पूरे जितने भी रीजन हैं
वहाँ पर जिला मुख्यालय के आसपास दूर दूर तक, किलोमीटरों तक जमीनें सस्ती है ही नहीं, महंगी जमीनें हैं। अब जब महंगी जमीन हो जाती है तो अधिकारी क्या करते हैं? अधिकारी फिर कच्ची बस्तियों को कुचलते हैं, और इस कुचलने से रोकने के लिए हम लोग मोदी जी के साथ चल रहे हैं। कच्ची बस्ती मुक्त भारत बने, उसके लिए हम मोदी जी के साथ चल रहे हैं। अध्यादेश लाकर कच्ची बस्तियां या जो अवैध बस्तियां जिन्हें मानी जाती है, जहां इंसान रहते हैं, उन्हें वहीं पर पट्टा देने की लड़ाई को लेकर हम चल रहे हैं। और कोई भी आंदोलन सहयोग के बिना पूरा नहीं होता है। आशा है आप और हम साथ रहेंगे और लगातार हम कार्य करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे और इस जंग को जीतकर नए भारत का उद्भव करेंगे। आज पूरे विश्व में भारत की ओर देखा जा रहा है। कोई भारत में आता है तो वो नौबत नहीं आनी चाहिए जो नौबत कठपुतली नगर में आई है, जयपुर में। यहाँ अमेरिका के राष्ट्रपति आए थे, तब कच्ची बस्ती के नागरिकों को उनकी नजर से छुपाने के लिए बहुत बड़ी दीवार पे बना दी गई, ताकि कच्ची बस्तियां नजर नहीं आए, बाहर के लोगों को अच्छा नजर आए। जब तक मर्ज नहीं नजर आएगा, जब तक बीमारी नहीं पकड़ में आएगी, तब तक उसका इलाज कैसे होगा? आज बड़े बड़े अधिकारी निकल जाते होंगे, चीफ सेक्रेटरी निकल जाते होंगे, मुख्यमंत्री निकल जाते होंगे, मंत्री निकल जाते होंगे, लेकिन किसी को पता नहीं है कि इस दीवार के बीच में, इस दीवार के पीछे एक जिंदगी सिसक रही है वर्षों से। स्थायी आवास के लिए, पट्टे के लिए सरकार नियम लाए, नया अध्यादेश बनाए और पूरे हिंदुस्तान को कच्ची बस्ती मुक्त बनाए। धन्यवाद आपका प्रेम जी। हम आगे भी आपसे चर्चा करते रहेंगे। बने रहिए गांधी टीवी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगन्नाथ। धन्यवाद।